यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर आधारित 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्राय शिक्षार्थी उन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी। यस। उप सभापति महोदय, पुणे में एक किशोर की ओर से अपने पिता की बिना लाइसेंस और नंबर प्लेट वाली पोर्श कार से 2 लोगों को कुचलकर मार डालने की घटना के बाद जो कुछ देखने को मिला वह कानून एवं व्यवस्था का उपहास ही है। इस किशोर को जिस तरह चंद घंटे में जमानत दे दी गई और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी राहत प्रदान कर दी, वह यही बताता है कि अपने देश में प्रभावशाली लोगों के सामने न्याय कितना असहाय साबित होता है। यह घटना यह भी बताती है कि लोग किस तरह नियम कानून को धत्ता बताकर वाहन लेकर निकलते हैं और किस तरह कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं होता। कार से 2 लोगों को कुचलकर मारने वाले किशोर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और वह नशे में भी था। स्पष्ट है कि उसे और उसके स्वजनों को इसका कहीं कोई भय नहीं था कि इस तरह नियम कानून की अनदेखी करने के कारण उन्हें दंड का भागीदार बनना पड़ सकता है। इस किशोर ने जिन जगहों पर आकर शराब पी वहां भी उसे शराब बेरोक-टोक उपलब्ध करा दी गई, जबकि महाराष्ट्र में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। लापरवाही का सिलसिला यहीं नहीं थमा। दुर्घटना के बाद आरोपित किशोर को जमानत मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से आग्रह किया था कि शराब पीकर गाड़ी चलाने और 2 लोगों को मार डालने के इस गंभीर मामले में किशोर के साथ बालिग की तरह व्यवहार किया जाए, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे जमानत देना उचित समझा और दंड के रूप में हादसे पर 300 शब्दों का निबंध लिखने और 15 दिनों तक यातायात पुलिस की सहायता करने का निर्देश दिया। इस विचित्र और परेशान करने वाले निर्णय पर देश भर में यह सवाल उठना ही था कि क्या इस तरह की विशेष सुविधा जानलेवा दुर्घटनाओं को अंजाम देने वाले अन्य लोगों को भी मिल सकती है। यह तो गनीमत रही कि पुणे की घटना को अंजाम
देने वाले आरोपित किशोर के प्रति जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रवैये को लेकर देश भर में जो आक्रोश उपजा, उसके चलते किशोर को सुधार गृह भेजा गया और उसके पिता के साथ कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। इस मामले में सभी दोषी लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। यह घटना केवल पुलिस एवं प्रशासन और न्याय तंत्र को ही सबक सिखाने वाली नहीं, बल्कि उन अभिभावकों को भी सीख देने वाली है जो किशोर वय के अपने बेटे बेटियों को वाहन चलाने देते हैं। स्टॉप। यह डिक्टेशन 5.5 मिनट से अधिक 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। प्रशिक्षार्थी इस डिक्टेशन के आउटलाइन का भी लाभ ले सकते हैं। ये इसकी आउटलाइन लिखी हुई है। उपसभापति महोदय, लाइसेंस, नंबर प्लेट वाली, पोस्ट कार, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जमानत, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनकी आउटलाइन क्लियर लिखी हुई है। ड्राइविंग लाइसेंस को फिलहाल अलग अलग लिखा है, इनको एक साथ भी लिखा जा सकता है। कानून एवं व्यवस्था को एक साथ लिखा जा सकता है। बेरोक टोक, बेरोक का चिन्ह लिखा है, टोक टै से काट दिया उसको। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 2 तरीके से लिखा हुआ है, आपको जो इजी है उसका लाभ ले सकते हैं। सुधार ग्रह, सैवृत दाई गति से उसी के अंदर दै और रै का योग हो गया। अभिभावक, अभिभावकों, किशोर वय, इस तरह से इन आउटलाइनों का भी प्रशिक्षार्थी लाभ ले सकते हैं। एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जो भी आप डिक्टेशन लिखते हैं उसको अवश्य पढ़ें। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको शब्द चिन्ह, वाक्यांश, संक्षिप्त शब्द याद हो जाएंगे। फिर जब पढ़ने के बाद उसको लिप्यंतरण भी करें। आप एक दिन में कम से कम 2 डिक्टेशनों का लिप्यंतरण अवश्य करें और लिप्यंतरण करने के बाद मूल टेक्स्ट से उस डिक्टेशन का मिलान भी करें। एक आप सीन एक्सरसाइज ले सकते हैं, एक अनसीन एक्सरसाइज ले सकते हैं। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।